जय हिंद। आप सभी को ग्लोबल साइंस स्टडी में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मृदा किसे कहते हैं, मृदा का निर्माण कैसे हुआ, और मैं आप लोग को बतलाया था कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि मृदा कितने प्रकार का होता है और मृदा का उसमें क्या क्या फसल उपज होता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं मृदा का प्रकार, और इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक क्या है? तो जलाक और लौट। क्या है बाबू? जलाक और लौट। देखिए, मृदा का 6 प्रकार होता है और हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे और कुछ इस तरह याद कर लेंगे। तो ट्रिक हम लोग का क्या है? जलाक और लौट। देखिए, ज से क्या होता है? जलोढ़। ज से हो गया आपका जलोढ़। वही बोले ला से तो लाल। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। पाला में हो गया आपका जलोढ़, मिट्टी। वही बात करें कि ला से तो लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। उसके बाद हम लोग बात करें कि क से क्या होगा बाबू? तो क से होगा आपका काली, और काली का दूसरा नाम है रेगूर। रेगूर जो कि र से हो जाएगा। तो क से क्या होगा? काली, और र से रेगूर। तो 3 नंबर में लिख लेते हैं हम लोग काली मिट्टी। काली मिट्टी या रेगूर। पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर होगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ल से क्या होगा? ल से क्या होगा बाबू? तो लेटेराइट। लेटेराइट हम लोग लिख लेते हैं 4 नंबर में लेटेराइट। देखिए, ट्रिक के माध्यम से हम लोग तो 4 को याद कर लिए, जलाक और लौट। ज से जलोढ़, ल से लाल, और क से काली मिट्टी जिसका दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी, और ल से होगा लेटेराइट। 4 को हम लोग लिख लिए लो। और 5वां नंबर में हम लोग जानते हैं कि राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, मतलब सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है मरुस्थल। तो भाई हम लोग उसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी, और लेटेराइट भी मिट्टी होगा बाबू, मिट्टी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि 6ठा नंबर में क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर भारत में भी पहाड़ है, और उत्तर भारत में भी पहाड़ है और दक्षिण भारत में भी पहाड़ है। तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं पर्वतीय, पर्वतीय मिट्टी। देखिए, हम लोग लिख लिए लो मिट्टी के 6 प्रकार, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय। तो भाई ये सब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये सबसे जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम नजदीक है। तो पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाए जाते हैं, और इस जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में है। सेम टू सेम यही प्रोसेस सब मिट्टी में लगेगा। तो भाई हम लोग तो याद करना पड़ेगा 6, क्योंकि गारंटी एग्जाम कौन साल में कौन क्वेश्चन कब पूछ सकता है, गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोग को इस 6 के बारे में डिटेल से जानना होगा। और मैं आप लोग को यह बताने जा रहा हूँ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, इस मिट्टी में क्या क्या फसल उगाया जा सकता है। तो मैं आप लोग को यह बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ लेते हैं अब जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, इसमें क्या चीज़ की अधिकता है, और इसमें क्या क्या उत्पादक होता है, इसका कितना प्रकार होता है, इसे ऑनलाइन क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो हम लोग यही जान लेते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दोमट या कछारी मिट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं यह इसमें हम लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि यह बेसिक क्लास नहीं है, यह एक शॉर्टकट क्लास है जो आप लोग को एग्जाम के लिए ओरिएंटेशन है। वही बात करें हम लोग इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, क्योंकि ओबियसली सारी नदियाँ पर्वत से ही निकलती है, और जब नदियाँ पर्वत से निकलती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद एवं सड़े गले पदार्थ एवं पहाड़ों की घिसावट से लेकर बालू आती है, और उसे मैदानी क्षेत्र में लिया कर बिछा देती है। सॉरी, यहाँ पर बिछा देती है, थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया है, बिछा दी जाती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा दी जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए, आप लोग को यह समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। देखिए,
कैसे होता है कि मान लीजिए कोई आपका घर का नाला है और उस नाला से पानी जाता है खेत में, और उस नाला में इस नाला बना होगा, अगर मिट्टी का कोड़ का बना होगा तो धीरे धीरे उस नाला के अरिया का कटाव होगा और उस कटाव उस नाला में जमा होगा और फिर उस कटाव हुए मिट्टी उस पाइप की सहायता से बाहर जाकर गिरेगी तो एक अलग ही टाइप का मिट्टी का निर्माण होगा। उसी तरह जब नदियाँ पर्वत से निकलती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती है और वही अवसाद लाकर मैदानी यानी समतल क्षेत्र में बिछा देती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद बोलते हैं कि इस मिट्टी का विस्तार किस किस राज्य में है। तो देखिए ओबियसली बात करते हैं हम लोग कि सबसे ज्यादा नदियाँ उत्तर भारत में है। जब उत्तर भारत में है तो इसका विस्तार भी उत्तर भारत में होगा, और उत्तर भारत में पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, यही आता है। क्योंकि सिंधु नदी तंत्र में आपका पंजाब आता है, हरियाणा आता है। वहीं बात करें हम लोग गंगा नदी तंत्र में तो आपका यूपी, बिहार, उत्तराखंड और आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल आता है। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, असम आ जाता है, यह सब आता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार वही होगा जहां नदी तंत्र बड़ा है, और सबसे बड़ा नदी तंत्र आपका गंगा नदी तंत्र। वहीं बात करें हम लोग सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और यह सब उत्तर भारत में है। और उत्तर भारत में है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यही सब है। तो भाई ओबियसली उसका विस्तार उत्तर भारत में ही होगा। अब कितना विस्तार है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर, यानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर। यह भाई वन लाइनर क्वेश्चन में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यह VVI क्वेश्चन है। वही बात करें कि इस मिट्टी में क्या चीज की अधिकता है, तो इसमें पोटास की अधिकता है, फास्फोरस की अधिकता है, चूना जैसी तत्व की अधिकता है। तो इसमें क्या चीज की अधिकता है बाबू? पोटास, फास्फोरस, चूना आदि जैसे तत्व की अधिकता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन और जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। वहीं बात करें हम लोग इस जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या चीज का उत्पादन होता है, तो भाई इसके लिए सफिशियंट है गन्ना। गन्ना के लिए प्रमुख है, क्योंकि आप लोग जाने होंगे अगर बिहार में कोई लड़का होगा तो बिहार में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है। तो गन्ना, और जो चंवरा में का मिट्टी देखे चौर के मिट्टी को ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि चौर में हर साल बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ में मिट्टी आता है और उस मिट्टी बीत जाता है, और बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इसमें गन्ना उगता है, चावल बोले तो धान उगता है, गेहूं उगता है, मक्का उगता है, यानी दलहन उगता है। यानी कहने का अर्थ है कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं भाई? जलोढ़ मिट्टी का दोमट या कछारी मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा लाए गए पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में बिछा गई मिट्टी को कहते हैं। यही बोले इसका विस्तार, तो उत्तर भारत में इसका विस्तार है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश आदि। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर इसकी अधिकता है। इसका मतलब कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर। इसमें क्या चीज की अधिकता है? पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्व की अधिकता है। इसमें क्या चीज नहीं पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, जैव पदार्थ। यही बात करें कि इस मिट्टी में क्या चीज का उत्पादन होता है, तो गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन आदि। अब हम लोग जान लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का कितना प्रकार होता है, और जलोढ़ मिट्टी से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार और उसमें उगाए गए फसलों का नाम लिखिए। 5 नंबर में पूछता है बाबू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा है, पूछने का चांस है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का विस्तार है। देखिए हम लोग पढ़े लो जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं उसके आयु के आधार पर। पहला होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। देखिए बांगर किसे कहते हैं? बांगर उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर आपका बाढ़ उड़ नहीं आता है, जहां ज्यादा बारिश नहीं होता है, क्योंकि बांगर पुरानी मिट्टी होता है। क्या होता है बाबू? बांगर पुरानी मिट्टी होता है, और जहां बांगर पाया जाता है वहां पर बाढ़ नहीं आता है, इसमें कंकड़ बजड़ी पाया जाता है। वही बात करें हम लोग खादर में,
तो खादर उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ आता है, बाढ़ आने के कारण मिट्टी नवीन मिट्टी होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। इसमें कंकड़ आपका बजड़ी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। देखिए तो हम लोग पढ़ लिए लो जलोढ़ मिट्टी, हम लोग क्या पढ़ लिए लोग, जलोढ़ मिट्टी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लोग आपका काली मृदा, यानी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं काली मृदा। काली मृदा को हम लोग कहते हैं क्या बाबू, रेगुर मिट्टी। देखिए नाम से ही पता चलता है कि काली मृदा काली दिखती होगी, क्योंकि जो गांव में काला होता है उसी को कालिया कहा जाता है, समझे लो। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बाबू, रेगुर मृदा। क्यों काला दिखता है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लौह यौगिक की अधिकता होती है। किस चीज की अधिकता होती है, एल्युमिनियम और लौह यौगिक की अधिकता होती है। इसी के कारण काली मृदा काली दिखती है। देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ। देखिए बेसाल्ट चट्टान का मतलब क्या हुआ कि कई साल पहले धरती से विस्फोट हुआ, इसमें से लावा निकला और यह लावा चट्टान बनाया, फिर यह चट्टान घिसकर मिट्टी का निर्माण किया। अब ये सब हम लोग फाउंडेशन में पढ़ेंगे, यह टारगेट बैच है। अगर कोई मास्टर ये सब पढ़ा रहा है टारगेट बैच में तो समझ आना वो अपना व्यू बढ़ा रहा है, व्यू या वॉच टाइम बढ़ा रहा है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। वही बात करें इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है तथा तमिलनाडु में है। कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर। देखिए इसमें किस चीज की अधिक उत्पादकता होती है, तो प्रथम नंबर पर आता है कपास। कपास के उत्पादन के कारण इसे हम लोग काली कपास कहते हैं। देखिए वो नोट में लिखे हैं बाबू, क्योंकि वो भी आई क्वेश्चन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर, और इसे काली कपास कहते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें कपास की अधिकता होती है। इसमें गन्ना भी उत्पादन किया जाता है, प्याज और गेहूं और फल जैसे फसलों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद करें इसमें क्या चीज की अधिकता है, तो कैल्शियम की अधिकता है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता है, मैग्नीशियम की अधिकता है, पोटास और चूना पत्थर की अधिकता है। और बात करें कि इसमें क्या चीज नहीं पाया जाता है, तो फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी है। क्योंकि भाई इस मार्कर की एक अच्छाई है कि इस बोर्ड पर उग जा रहा है, तो इस मार्कर की खराबी भी है कि इसमें इंक डाला जाएगा तब चलेगा, बिना इंक के नहीं चलेगा। इसी तरह सब चीज की एक खराबी होती है तो एक अच्छाई होती है। तो इस वीडियो में हम लोग दो ही प्रकार की मिट्टी पढ़े, उसका विस्तार से जाने। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।